मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी का बॉक्स हमारे पास है। कभी हम लोग देखा करते थे कि ऐसे हमारे पास बड़े बड़े गुल्लक रहा करते थे, इसमें पैसा हम लोग जमा करते थे। लेकिन ऊपर लिखा है फिर एक बार मोदी सरकार, विकसित भारत, मोदी की गारंटी, सुझाव पेटिका। आपकी सुझाव क्या है? क्या मोदी की गारंटी 10 साल कैसी रही, वो ये लोग सुझाव ले रहे हैं। गांव गांव जाएंगे और लोगों से सुझाव लेंगे कि मोदी की गारंटी जो 10 सालों तक टिकी रही, आगे भी टिक पाएगी। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आनंद शाही है। हालांकि ये पीछे बैनर पोस्टर भी एक लगा है, थोड़ा सा ये दिखा दीजिए सर, इस पे भी दिखा दीजिए, इस पे लिखा भी है, वही सेम लिखा है, विकसित भारत मोदी की गारंटी, विकसित भारत संकल्प पत्र के लिए सीधा मोदी को भेजे अपने सुझाव। हाँ, तो इस नंबर पे आप मोदी जी को भेज सकते हैं अपने सुझाव। भाई साहब, मोदी जी कहां कहां पहुंचेंगे? लोग तो कह रहे हैं कि भाई एक तो विपक्ष खत्म होता जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो चारों तरफ डुगडुगी पिटवा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 सालों में विकास की, वो 60 से 70 सालों में विकास नहीं कर पाई। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आनंद शाही जी है। जी, तो मोदी की गारंटी से हम लोग शुरुआत करेंगे। मोदी की गारंटी क्या है, चंद शब्दों में बताइए। मोदी की गारंटी है आतंकवाद से देश को सुरक्षित करने की गारंटी। अच्छा। मोदी की गारंटी है गरीब लोगों को राशन पहुंचाने की गारंटी। अच्छा। मोदी की गारंटी है दिव्यांग बंधुओं को पेंशन देने की गारंटी। मोदी की गारंटी है भारत के समस्त नागरिकों को कोविड के दौरान 2-2, 3-3 टीका देने की गारंटी। अच्छा। मोदी की गारंटी है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो सपा के कुशासन से त्रस्त था, वहां गुंडों माफियाओं को रोकने की गारंटी। इस तरह की तमाम जन कल्याणकारी काम जो है, जो पिछले 10 वर्षों की सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में किया है, वो सारी गारंटी मोदी जी की गारंटी है। जी, विपक्ष तो ये कह रहा है कि मोदी गारंटी क्यों नहीं लेते कि बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। हालांकि विपक्ष तो पूरी तरह हावी हो गया है कि जब रोजगार का नाम आता है तो मोदी गारंटी खत्म हो जाती है। भाई साहब, तो इस पे आप लोग क्यों नहीं चर्चा करते? विपक्ष अपने समय में जी ऐसा तो था नहीं कि पूरे राष्ट्र को पार्टी और यूपीए के गठबंधन और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने नौकरी दे दी। हम लोगों ने बड़े बड़े शिक्षकों के आंदोलन, रोजगार सेवकों के आंदोलन समाजवादी पार्टी की सरकारों में देखे हैं। अच्छा। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी तो रहा है नहीं जी। बढ़ती हुई पॉपुलेशन के बीच में रोजगार सृजन का उपक्रम अगर किसी सरकार ने सर्वाधिक किया इस राष्ट्र के अंदर, तो वो मोदी जी ने किया है। चाहे वो नेशनल हाईवे बनाने में मिल रहा रोजगार हो, अच्छा। चाहे वो किसी प्राइवेट फैक्ट्री के बनने में मिल रहा रोजगार हो, चाहे वो डिजिटल इंडिया में काम कर रहे लोगों का रोजगार हो, रोजगार सृजन का काम भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्तर पर सर्वाधिक किया है। तो इसमें विपक्ष कुछ भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि विपक्ष ने अगर भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर नहीं किया होता तो 2-2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में नहीं होती। मोदी की गारंटी, तो विपक्ष ये भी कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी तभी मानी जाएगी कि आप लोग ये ईवीएम हटा दीजिए, मोदी की गारंटी दिखा दीजिए कितनी है। अभी ईवीएम हट जाएगा तो मोदी की गारंटी खत्म हो जाएगी। आपको नहीं लगता है? जो लोग मोदी जी की गारंटी के बारे में इतनी चिंता कर रहे हैं, उनके खुद के अपने लोगों, अपने विधायकों, अपनी पार्टी, अपने संगठन की गारंटी नहीं है। राहुल गांधी के स्वयं के अपने परिवार, अपने कुनबे की गारंटी नहीं है। अच्छा। अखिलेश यादव को अपने खानदान की राजनीति की गारंटी नहीं है। अच्छा। तो अस्तित्व विहीन लोग मोदी की गारंटी, वो बार बार, उनके पास इस बात की क्षमता ही नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, भारतीय जनता पार्टी के काम को चैलेंज कर पाए। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सभी धर्मों, सभी संप्रदायों के लोगों को, चाहे आवास की बात हो, चाहे किसी प्रकार का लाभ और सुविधा प्रदान करने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी बिना भेद किए हुए शहरों में, गांवों में लोगों के हित का काम कर रही है, लोगों के विकास का काम कर रही है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे, ये विकसित भारत क्या है? अब तक विकसित नहीं हुआ यह भारत, अब 10 साल में क्या ऐसा विकसित हो गया भाई? विकसित भारत मतलब क्या है, लोग जानना चाहते हैं। 2014 के पहले जब इस देश में यूपीए की सरकार थी, और उससे भी पहले कांग्रेस ने सर्वाधिक समय तक इस देश में शासन किया है। अच्छा। विकसित भारत तब जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है तब, और मोदी जी के नेतृत्व में तब, और उसके पहले आप वैश्विक धरातल पर, विश्व स्तर पर, चाहे इकोनॉमी का मामला हो, चाहे वो राष्ट्र की रक्षा का मामला हो, सुरक्षा का मामला हो, इंटरनल सुरक्षा का मामला हो,
इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की बात हो, आधारभूत रचना के डेवलपमेंट की बात हो, ऐसे मसलों पर जब भी आप देखेंगे तो स्वयं आपको भेद पता चल जाएगा कि 2014 के पहले और 2014 के बाद कितने क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश में हुए हैं। जी। तो विपक्ष जो भी कह रहा है वह एक प्रोटोटाइप है उनका कि हमको यही बोलना है जी। हमको ईवीएम ही बोलना है, क्योंकि जब वो चुनाव जहां जीत जाएंगे वहां ईवीएम दोषी नहीं है। जनता को वोट लेने के लिए आपको गांव में जाना पड़ेगा, और आज आप जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी बूथ बूथ पर जाकर के काम कर रही है, गांव गांव में काम कर रही है, हर स्तर पे काम कर रही है, और 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है मोदी जी के नेतृत्व में। बस एक लास्ट सवाल रहेगा, भारतीय जनता पार्टी ने यह ठान लिया है और मोदी की गारंटी ने यह ठान लिया है कि इस बार भी जो है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार सीट निकालेगी, तो क्या ये मतलब एक तरह से देखी जाए कि किसके दम पे निकालेंगे? क्या विपक्ष जो है कि एकदम से खत्म हो गया इस दम पे, या ईवीएम के दम पे निकालेंगे, या अपने काम के दम पे निकालेंगे? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ काम में विश्वास करती है। इस देश के विकास का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैंने बार बार कहा कि हर तबके, हर जाति, हर धर्म, हर समाज, हर संप्रदाय, हर भाषा, हर प्रकार के लोगों के विकास की चिंता अगर किसी पार्टी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। वही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। माननीय मोदी जी का नेतृत्व ही हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है कि उनके नेतृत्व में इस देश में सर्वाधिक विकास हुआ है। उसी मुद्दे पर हम चुनाव में जाएंगे। विपक्ष के जो भी बातें हैं वो कपोल कल्पित बातें हैं और उनके सारे आरोप बेबुनियाद हैं। वो अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं, उनको पहले अपना अस्तित्व बचाना चाहिए। सुझाव पेटिका का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये बस जानना। सुझाव पेटिका का मुख्य उद्देश्य है कि 2024 के लिए जो लोकसभा का संकल्प पत्र बनाया जाएगा उसके लिए हम छात्रों में, शिक्षकों में, समाज के प्रबुद्ध लोगों में, ठेले वालों के पास, रेहड़ी वालों के पास, पटरी व्यवसायियों के पास, मजदूरों के पास, गरीबों के पास, महिलाओं के पास, युवाओं के पास, वकीलों के पास, शिक्षाविदों के पास जाएंगे और उनसे उनकी भाषा में सुझाव लेंगे। इस सुझाव को हम कंपाइल करेंगे जिला स्तर पर देवरिया में, और उसके बाद हम अपने संगठन के निर्देशानुसार उसको आगे बढ़ाएंगे, सबमिट करेंगे। उसी में से चीजें लेकर के संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। देखिए, मोदी की गारंटी अब सोशल मीडिया पे भी चारों तरफ तैर रही है। हम कमेंट बॉक्स खोल कर रखे हैं आपके लिए, सिर्फ मोदी की गारंटी कैसी है और मोदी की गारंटी का जो ये बॉक्स बना है, भारत विकसित मोदी की गारंटी, आपका सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। ये तो गांव गांव घूमेंगे भाई, चारों तरफ इनका काम है, लेकिन हम चाहते हैं कि मोदी की गारंटी का सुझाव बॉक्स में लिख कर जरूर जाए। देखिए, वैसे टीवी समाचार, बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है। टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएं, अदर सोशल साइट पर जाएं, वहां लिखा है टीवी समाचार और लिखकर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, विभाग पत्रकारिता का साथ दे, समर्थन दे। तब तक ले लेते आप चल विदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।